आज का हमारा टॉपिक है सपनों की ओर कदम। एक छोटा सा गांव था जहां 16 साल की अनामिका रहती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, शहर जाकर पढ़ाई करने और एक दिन टीचर बनने के। लेकिन हालात मुश्किल थे। उसके पिता एक मामूली किसान थे, जिनकी आय से घर का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। अनामिका को किताबों से बेहद लगाव था। गांव के छोटे से स्कूल में जो भी पुरानी किताबें मिलती, वह उन्हें बार बार पढ़ती। पर उसकी पढ़ाई को लेकर घर में कोई खास प्रोत्साहन नहीं था। उसकी माँ कहती, लड़की हो, घर के काम सीखो, यही तुम्हारे काम आएगा। लेकिन अनामिका का मन इन बातों से नहीं भरता था। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई टीचर, सुमित्रा मैडम आई। वह शहर से थीं और बेहद प्रेरणादायक तरीके से पढ़ाती थीं। उन्होंने अनामिका की लगन देखी और उससे पूछा, क्या बनना चाहती हो? अनामिका की आंखें चमक उठी। मैडम, मैं भी आपकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। सुमित्रा मैडम ने उसे प्रोत्साहित किया। अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करो, तो यह सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन समस्या थी आगे की पढ़ाई की। गांव में सिर्फ 8वीं तक स्कूल था और शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। अनामिका ने हार नहीं मानी। उसने सिलाई सीखनी शुरू की और गांव की औरतों के कपड़े सिलकर थोड़े थोड़े पैसे जुटाने लगी। उसकी लगन को देख सुमित्रा मैडम ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और अपने कुछ जानकारों से शहर के स्कूल में स्कॉलरशिप दिलाने की बात की। 2 साल की मेहनत के बाद अनामिका के पास इतने पैसे हो गए कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। जब वह गांव से विदा ले रही थी, उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। उन्होंने कहा, जा बेटी, अपने सपनों को सच कर दिखा। बस में बैठते वक्त अनामिका ने गांव की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, यह उस हर लड़की के सपने की शुरुआत है जो अपनी उड़ान के लिए पंख ढूंढ रही है। उसने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ा लिया था। इससे हमें यह पता या निष्कर्ष मिलता है कि सपनों की ओर कदम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि कठिनाइयों से घबराए बिना हमें अपने सपनों के पीछे लगन और मेहनत से जुटे रहना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पहचान कर, आवश्यक कौशल विकसित करके, सही मार्गदर्शन पाकर और धैर्य बनाए रखकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अनामिका की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए।